हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अभिमन्यु करियर पॉइंट पर। सो बच्चों, आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। ये 6.3 एक्सरसाइज के लास्ट टू क्वेश्चंस हैं। इस एक्सरसाइज इन क्वेश्चंस के बाद जो ये एक्सरसाइज है वो फिनिश हो जाएगी, ठीक है, और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि जो रेस्ट एक्सरसाइज हैं वो आपके पास डिलीटेड हैं। सो हम लास्ट टू क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, अ वर्टिकली पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट्स अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। एक वर्टिकली पोल है जिसकी जो हाइट है वो 6 मीटर है एंड वो शैडो जो कास्ट करता है वो कितनी है, 4 मीटर, ठीक है। अगर जो आपके पास लाइट एक साइड से पड़ रही है तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो शैडो कास्ट करता है, ठीक है। अब पोल है, पोल 6 मीटर लॉन्ग है तो उसकी जो शैडो है वो 4 मीटर लॉन्ग शैडो उसकी कास्ट हो रही है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से नेक्स्ट वो बोलते हैं ऑन द ग्राउंड एंड, मतलब ये ग्राउंड पे कास्ट होती है शैडो, एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। जो एक टावर है, ये एक टावर है, मैंने दोनों ट्रायंगल से आपको मेंशन कर दिया। यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा फिगर के थ्रू और इस स्टेटमेंट के थ्रू कि ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि एक ये टावर है और ये की पोल है। तो जो टावर की जो शैडो है वो BC रिप्रेजेंट करती है 28 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों हमारे पास फिगर आ गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मीन्स यहाँ पे ये हाइट नहीं है, यानी कि AB की लेंथ आपको फाइंड करनी है। सिंपल है ये। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वही हमारे पास जो टू फाइंड सॉल्यूशन, इसमें फाइंड करने तो टू फाइंड लिख देंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। तो इसकी एक हेडिंग बनाई, टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर H, ठीक है। जो हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है उसको हमने इस तरह से लिखा। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा कि हम दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं ABC एंड DEF। इन बोथ ट्रायंगल ABC एंड DEF, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। अब आपके पास ये जो एंगल है, ध्यान से देखना बच्चों, है ना, ये एंगल जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ, और आपको ये जज भी हो रहा होगा कि हम कहाँ पे इसको, किन एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये एंगल इक्वल है। क्यों है बच्चों ये इक्वल? एंगल मेड बाय द सन अ सेम टाइम, तो वो क्या होता है, इक्वल होते हैं। जो भी एंगल सेम टाइम पे, ये वर्टिकली है दोनों पोल, है ना, एक पोल है एक टावर है, सेम टाइम पे जो सन की जो रेज होंगी वो जब किसी टावर पे या पोल पे डलेंगी तो जो एंगल बनेगा बच्चों वो ऑलवेज सेम होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों एंगल क्या हो गए हैं, सेम टाइम पे। ये हम रीजन दे सकते हैं, एंगल मेड बाय द सन अ सेम टाइम आर इक्वल, तो हम उनको क्या बोल देते हैं, इक्वल होंगे। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, सिंपल। उसके बाद वो बोलते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद एंगल B एंड एंगल E, ऑब्वियसली ये वर्टिकली है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या आएगा बच्चे, 90 डिग्री का आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो ये हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे इनको भी हाईलाइट करा दिया, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, 90 डिग्री ईच। तो ये आपके पास आ गया, सेकंड पॉइंट हमारे पास हो गया। अब दोनों ट्रायंगल क्या हुए बच्चों, दोनों ट्रायंगल क्या हुए, सिमिलर। मैं यहाँ पे साइन लगा रहा हूँ, सिमिलर हुए दोनों ट्रायंगल। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंगली ABC ट्रायंगल DEF क्या हुए, सिमिलर हुए, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है। अब ये हमने क्या किया, हमें हाइट निकालने के लिए क्या किया, हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करा दिया, है ना। तो सिमिलर प्रूव कराने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आता है, देखो आपके पास रिजल्ट आता है कि अगर जो कोई टू ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है। सो सिंपल, है ना। तो उसी रिजल्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, AB बाय DE, ये लिखा AB बाय DE, और
और हमारे पास क्या गिवन है, BC बाय EF। क्लियर? तो ये लिखा, इनकी वैल्यूज रख देते हैं इसमें। ये 28/4 ये 7 आ जाएगा, h/6 इज इक्वल्स टू 7, सो h इज इक्वल्स टू 42 मीटर। सो फाइनल आंसर इज 42 मीटर। टावर की जो हाइट है वो कितनी होगी बच्चों, 42 मीटर होगी। सिंपल है ये। तो इस तरह से ये आपके पास 15th क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है क्या रीज़न है, किस तरह से हमने इसको करना है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16th। इफ़, हाँ ऑब्वियसली ये लिखा हुआ है 16th ही है सर, है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इफ़ AD एंड PM, स्टार्ट करते हैं। इफ़ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड PQR। दो ट्रायंगल हैं, समझते हैं, ABC PQR, दो ट्रायंगल हैं हमारे पास, और AD एंड PM आर टू मीडियंस। मीडियंस आपको पता होगा सभी बच्चों को। और क्या होते हैं मीडियन, जैसे आपने इस वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रा किया उसके अपोजिट साइड में, तो जो अपोजिट साइड होती है वो क्या करती है, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मींस BD इज इक्वल्स टू DC, है ना, मिड पॉइंट से ज्वाइन होता है। उसके इस वर्टिसेस के अपोजिट साइड जो भी होगी उसके मिड पॉइंट से जब हम वर्टिसेस को ज्वाइन कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो यहाँ पे AD क्या रोल प्ले कर रहा है, मीडियन का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे PM इस ट्रायंगल में मीडियन का रोल प्ले कर रहा है ना। तो ये आपको पता चल गया है। और उसने बोला है कि वेयर ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR सिमिलर, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है ना बच्चों, अगर जो हमारे पास ये गिवन है देन प्रूव दैट AB बाई PQ इज इक्वल्स टू AD बाई PM। ठीक है, तो ये हमें प्रूव कराना है। अब हमने वही हमारे पास, जब हम प्रूव कराना है तो हमें 3 हेडिंग्स ऑलवेज यूज करनी चाहिए, 3 हेडिंग्स लिखनी चाहिए। एक तो आपके पास गिवन क्या है ना, गिवन है हमारे पास, अभी मैंने बताया आपको दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। जो गिवन ट्रायंगल हैं वो दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। टू प्रूव AB बाई PQ इज इक्वल्स टू AD बाई PM, हमें ये प्रूव करना है। ये भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अभी तक हमने इसमें स्टेटमेंट को समझा है और स्टेटमेंट को समझने के बाद गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है वो हमने लिखा है। ठीक है, इसके बाद आपके पास प्रूफ आता है। प्रूफ में देखो कैसे करेंगे। अगर जो आपके पास ये दो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को बच्चों, है ना, इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं और दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो एंगल B, ध्यान से देखो, ये एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। ऑब्वियसली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, है ना, ये है कि नहीं है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके पास क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पे यही मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये रिजल्ट भी होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे AB बाय PQ, BC बाय QR। अगर जो ये दोनों ट्रायंगल, अभी तक बच्चों मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने जो गिवन था उसी की इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आपको बताया है कि आपके पास दो ट्रायंगल अगर जो सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑब्वियसली इक्वल होंगे। मैंने B और Q ही क्यों कराया, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ठीक है ना, आपको पता चल जाए क्यों करवाया है। ठीक है, आप बोलोगे कि सर AB है, RB है, ये क्यों नहीं करवाया है ना। तो ये हम इसलिए लेकर चल रहे हैं कि बाद में हमें क्या प्रूव कराना है, ABD और PQM दोनों को सिमिलर प्रूव करा देंगे तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमारे पास ऑब्वियसली आ जाएगा। तो इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करा सकते हैं, सिंपल है, बाय डेफिनेशन ही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि ये साइड रेशो अपॉन दिस साइड रेशो, ठीक है, तो वो इक्वल होंगे, ये साइड बाय दिस साइड और BD बाय QM। अगर जो आपके पास ये रेशो सेम आ जाती है
या ये दोनों ट्रायंगल आपके पास सिमिलर हो जाते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो हमारा, हम उस रिजल्ट से इस जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको प्रूव करा सकते हैं। सिंपल। तो देखो पहले तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए हैं। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल सिमिलर हैं तो ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर। सिंपल सी बात है, ये तो होता ही है ना। तो ये हमने दोनों रिजल्ट्स को यूज़ किया। अब यहाँ पे बी सी को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? 2BD। और क्यू आर को क्या लिख सकते हैं? 2MQM, है ना। तो ये लिखा। तो यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट आया? यहाँ से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। मीन्स ये आपके पास ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी बाई 2 से 2 कट जाएगा। तो बी डी बाई क्यू एम की भी तो रेशो सेम होगी ना। तो अगर जो ये रिजल्ट सेम है, यहाँ से देखो, ओहो ये चल नहीं रहा है, चलो काम चला लो बच्चों, अभी वीडियो के बीच में नहीं चेंज कर सकते ना हम मार्कर। तो ए बी बाई पी क्यू 2BD बाई 2QM। अगर जो ये है तो Q 2 से 2 कट जाएगा, है ना। 2 से 2 कट गया तो आपके पास रेशो इन दोनों, जो ये आपके पास ए बी बाई पी क्यू बी डी बाई क्यू एम है, ये रेशो भी तो आपके पास इक्वल आएंगे, है ना। अगर जो ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। और अगर जो ये आपके पास इक्वल आ गया है तो अब तक हमने जो भी प्रूव किया है, अब हम उस सारे जो हमने रिजल्ट्स हैं उन सारे रिजल्ट्स को यूज़ करके जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको प्रूव कराएंगे। कैसे? देखो अगर जो हम ये दो ट्रायंगल लेते हैं, अब ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल पी क्यू एम। सिंपल। ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना पड़ेगा? सिमिलर प्रूव कराना पड़ेगा फॉर दैट रिजल्ट, है ना। तो देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ऑब्वियसली है, पहले से ही है ना। और ये हमने प्रूव कर भी चुके हैं क्यों है, और ये भी हम प्रूव कर चुके हैं, ये वाला रिजल्ट ए बी बाई पी क्यू बी डी बाई क्यू एम, ए बी बाई पी क्यू बी डी बाई क्यू एम, है ना। कर सकते हैं ना हम ये, इसी को रिजल्ट को यूज़ किया। तो आपके पास क्या होगा? 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। अगर जो आपके पास इक्वल होते हैं, एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल है और 2 साइड्स की जो रेशो है वो इक्वल है, तो दैट मीन्स दीज 2 ट्रायंगल्स आर क्या होंगे बच्चों? ऑब्वियसली सिमिलर होंगे, है ना। तो सिमिलर होंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया है। और ये रिजल्ट क्या है? बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। बाय SAS ये क्या होती है? SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंगली दीज 2 ट्रायंगल्स, required triangles ABD and PQM are similar, so therefore उनकी corresponding sides क्या है? उनकी corresponding sides है AB by PQ, AD by QM और BD by PM आएगा और BD by QM आएगा, है ना। ये तीनों हमारे पास उनकी जो साइड्स की जो corresponding साइड्स की जो रेशो होंगी वो आपके पास ऑब्वियसली इक्वल आएंगी और इक्वल आएंगी, बट हमारे पास रिक्वायरमेंट किसकी है? इन दो साइड की, दिस साइड बाय दिस साइड और दिस साइड बाय दिस साइड। तो इनकी रेशो भी तो इक्वल होगी, तो हम सीधा वही लिखेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना बच्चों। तो ये आपके पास पूरा चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ हमने 6 चैप्टर को डिटेल में मैंने आपको करा दिया है बच्चों। तो आप इसको करो, प्रैक्टिस करो और जो भी आपको डाउट्स आते हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।